लीजिए प्रस्तुत है हमारी सनातन यौगिक विरासत पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से योग का एक पूरा परिचय आप तक पहुंचे। आप समझ सकें कि योग दरअसल है क्या, जीवन में योग का महत्व क्या है, किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है, अपनी जीवन शैली और अपने आंतरिक संसार में हम क्या परिवर्तन करें कि हमारा जीवन योग सम्मत हो सके। इसी उद्देश्य के आसपास हमारे इस कार्यक्रम की बुनावट है। श्रोताओं, समझने की बात यह है कि अगर आज पूरी दुनिया में योग चर्चा का विषय है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया ने हमारी इस परंपरा में कुछ तो पाया है जो अनमोल है। दुनिया ने योग के रास्ते पर चलते हुए जैसे रोशनी का पता ढूंढा है। इसी रास्ते पर उलझी हुई दुनिया को शायद आहट मिली है समाधानों की। तो योग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उससे भी बड़ी बात यह कि ये अत्यंत व्यापक और गूढ़ विषय है जिसे आसान करके समझना आवश्यक है। और इस कार्यक्रम के जरिए हमारा यही प्रयास है। हमारे बीच हैं अध्यात्म, योग एवं जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। देखिए, हमने चर्चा की योग क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आपने परिभाषित किया और बताने की कोशिश की है, विस्तार से बातचीत हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब योग पर चर्चा होती है तो कुछ तकनीकी शब्दावली होती है, कुछ अवधारणाएं होती हैं जिनके विषय में संभवतः या हो सकता है कि कम से कम युवा पीढ़ी न जानती हो। आज का युवा है वो माइंड समझता है, वो हार्ट समझता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद चित्त को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझता हो। तो वो विशेषज्ञ होने के नाते आप समझा सकेंगे। इसी तरह से कर्म की कुशलता ही योग है क्यों कहा गया है, या आपने कहा कि योग का अर्थ है प्रकृति से पुरुष का वियोग। तो प्रकृति और पुरुष की अवधारणा क्या है? हो सकता है कि आज के बहुत से लोग ऐसे हों जिनकी आध्यात्मिक जमीन न हो, उस तरह का वातावरण घर में न हो, तो वो न समझते हो कि पुरुष और प्रकृति की अवधारणा क्या है, सृष्टि का आरंभ किस तरह से है, वो नहीं समझते होंगे। आज हम इसी परिभाषा को स्पष्ट करने की कोशिश करें कि प्रकृति से पुरुष का वियोग ही योग है। ये आज हम अपने श्रोताओं को समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पुरुष और प्रकृति की जो अवधारणा है वो क्या है। बहुत सुंदर सवाल किया आपने। और योग की एक बड़ी गूढ़ परिभाषा ये है, प्रकृति से पुरुष का वियोग योग है। और ये महर्षि पतंजलि का जब योग सूत्र हम पढ़ते हैं तो उस पर जब बहुत गहन चिंतन करें, मतलब एक शोधपरक दृष्टि अगर हमारी है जी, तब हम इसे समझ पाएंगे। महाराज भोज ने इस बात को कहा भी है कि धन्य है महर्षि पतंजलि जिन्होंने प्रकृति से पुरुष के वियोग को योग कहा। हाँ। अब प्रकृति और पुरुष क्या है इसको जानने के लिए जी, हमें जो योग का आधार ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं सांख्य दर्शन जी, जो भारतीय षड दर्शन है, उसमें सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा प्रणीत दर्शन है जी। महर्षि कपिल इसके प्रणेता हैं जी। और महर्षि कपिल ने जब अपनी तात्विक दृष्टि से देखा जगत को, ये सब ऋषि हैं और ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है जी। तो वेद के जो सूत्र हैं या वेद की जो ऋचाएं हैं वो मंत्र हैं। अब एक तो ये है कि वेद पढ़ करके हमने उन ऋचाओं या मंत्रों को जाना, तो हमने बुद्धि से जाना, मन से जाना। उस मन से जिस मन को खोजने में मनोविज्ञान भी विफल रहा और अंततः वो ब्रेन पर आकर के, आपके मस्तिष्क पर आकर के मन के प्रभावों का अध्ययन देखने लगा कि आपके न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं, कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। आज देखें तो मेडिकल साइंस या हेल्थ की बात हम करें अगर, तो हेल्थ में जो मेंटल हेल्थ है वो ब्रेन की स्टडी हो गई है। बिल्कुल। MRI करके आपके ब्रेन को देखा जाए कि आपके ब्रेन के किस पार्ट में क्या चल रहा है, कौन सा हार्मोन से निकल रहा है, एड्रेनलिन या सेरोटोनिन का लेवल तो कम नहीं हुआ, कार्टिजोल बढ़ गया, एड्रेनलिन बढ़ गया तो तनाव बढ़ गया, वगैरह वगैरह तमाम तरह के मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं जी। लेकिन ये जो विषय था योग, मनोविज्ञान में भी जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई तो एक उसमें था इंट्रोस्पेक्शन पद्धति थी, ये अप्रोच था देखने का। इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। बाद में मनोवैज्ञानिकों ने इसको नकार दिया क्योंकि इसमें जो निरीक्षण करने वाले होता था वो स्वयं व्यक्ति ही होता था, तो वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। और चूंकि वो प्रयोज्य भी है और प्रयोगकर्ता भी है, तो फिर उस पर भरोसा नहीं किया गया, चूंकि विज्ञान तो प्रयोग सम्मत है।
तो ऐसे में जो भारतीय अध्यात्म है वो आत्मनिरीक्षण की पद्धति पर ही टिका है, जिसको हम लोग जब बुद्धिमान होते चले गए तो हम लोग इंद्रियों के द्वारा ऑब्जर्वेशन की पद्धति हमने विकसित की, जिसको हम निरीक्षण कहते हैं। व्यवहारवाद जो मनोविज्ञान में आया, जैसे हम आपके व्यवहार को देख करके आपके मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करते हैं कि भाई एक व्यक्ति क्यों ऐसा बदल गया, जो पहले बड़ा खुश रहता था दुखी क्यों रहने लगा, जो बहुत पहले प्रेम से बात करता था अब हमेशा बात में झगड़ता है, या जो बहुत भले समाज में रहना चाहता था अब समाज से कटने लगा। तो ये सब व्यवहार है जो कंडक्ट्स हैं, ह्यूमन कंडक्ट्स कहते हैं इसे। तो उसके आधार पर हम व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं कि लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, तभी ऐसा ये आदमी कर रहा है, क्योंकि इसका व्यवहार पहले जैसा नहीं है, सामान्य नहीं है, असामान्य हो गया है। तो जो आपने पूछा है कि प्रकृति से पुरुष का वियोग, तो ये भारतीय जब चिंतन परंपरा या सनातन ज्ञान परंपरा में जब तात्विक दृष्टि से किसी ऋषि ने तत्वों को खोजा तो दो तत्वों को पाया वो मूल में, और दोनों को उसने माना कि ये दोनों अनादि हैं। अच्छा, इनका अंत नहीं होता, ये हमेशा रहते हैं, प्रकृति और पुरुष। अच्छा, ये किसकी भाषा है? ये सांख्य की भाषा है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की बात की गई है, और योग दर्शन में उसी को दृश्य और दृष्टा के रूप में कहा गया है। अच्छा, जरा इस बात पर गौर करेंगे आप, दृश्य और दृष्टा। इसको थोड़ा सा और मैं सरल करूं तो जैसे मैंने कहा कि जो हमारी श्रुति परंपरा है, जहां से हम किसी भी चीज की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं कि वो चीज प्रामाणिक है कि नहीं है, इस बात के लिए हम जो उदाहरण लेंगे, प्रमाण लेंगे, वो श्रुति से लेंगे, जिसको लेकर के आचार्य आदिगुरु शंकराचार्य ने एक तरह से कहें तो षड दर्शन की मान्यताओं पर उन्होंने प्रहार किया और इस सांख्य को कहा ये प्रधान मल्ल है। किसका? अद्वैत वेदांत का। अच्छा, जो अद्वैत वेदांत का उन्होंने दिया, अद्वैत दर्शन जो दिया, कहा कि जो अद्वैत दर्शन की सबसे बड़ी लड़ाई है वो सांख्य से है। अच्छा। इसी सांख्य से जिसने प्रकृति और पुरुष की बात की है। अच्छा। और उसी सांख्य दर्शन का क्रियात्मक पक्ष, चूंकि सांख्य दर्शन क्या है? फंडामेंटल है, वो सिद्धांत है कि कैसे सृष्टि हुई। हाँ। वो सिद्धांत बता रहा है, लेकिन उस सिद्धांत का प्रायोगिक ज्ञान कैसे हो। हाँ। जैसे आपने पढ़ तो लिया, बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे नॉलेज में है। हाँ। जैसे लर्निंग और टीचिंग का फर्क यही है जो आज एकेडमिक जगत में या सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति टीचिंग कर रहा है। हाँ। माँ बाप बच्चे को टीचिंग कर रहे हैं। हाँ। बच्चा भी कहीं टीचिंग कर रहा है, आचार्य टीचिंग कर रहा है। लर्निंग न माँ बाप को है, न बच्चों को हो रही है, न टीचर को है, और न टीचर बच्चों को लर्न करा पा रहा है। बिल्कुल। किसी कविता में शायद जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान और कर्म के मेल न होने की जो वजह है, यही मनुष्य के जीवन की विडंबना है, और मनुष्य यही संघर्ष कर रहा है जी। और अकेला मनुष्य कर रहा है। तो जो आपने पूछा प्रकृति क्या है, हाँ। तो प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति में कोई क्रिया नहीं होती। अब यहाँ भी एक बड़ी बात है, कहते हैं कि सारी क्रिया प्रकृति में हो रही है। जैसे गीता आपने पढ़ा तो कहते हैं कि वो प्रकृति गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गीता में कहा गया कि गुण में ही परिवर्तन हो रहा है। आप गुणों को ही जान सकते हैं अपनी इंद्रियों से, और प्रकृति के 3 गुण हैं। तो प्रकृति तभी तक प्रकृति है जब तक तीनों गुणों में साम्यता है। ये 3 गुण कौन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी ये साम्य अवस्था में ये प्रकृति कहलाते हैं। अच्छा। अगर इन तीनों गुणों में साम्य है तो प्रकृति अक्रिय है, सक्रिय नहीं है, जड़ है। जड़ तो खैर हमेशा है, उसका स्वभाव ही जड़ है, ठीक है, लेकिन अक्रिय है, कोई क्रिया नहीं हो रही है उसमें। लेकिन जैसे ही पुरुष के साथ प्रकृति का संयोग होता है, तो पुरुष के साथ प्रकृति का संयोग होते ही प्रकृति के गुणों में विषमता उत्पन्न होती है। अच्छा। रजोगुण क्रियाशील है, वो प्रकृति को क्रियाशील बनाता है रजोगुण, तो वो तमोगुण और सतोगुण दोनों को गति देता है रजोगुण। और व्यक्ति के जीवन में जो दुख है इस क्रियाशीलता की वजह से ही है। यानी रजोगुणी प्रकृति का जो व्यक्ति है वो हमेशा क्रियाशील रहेगा, लेकिन वो अपने दुख का अंत नहीं कर पाएगा। हाँ। क्योंकि रजोगुण दुख का कारण है। हाँ। तो अब ये बात थोड़ा सा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अगर है तब तो समझ में आएगी, और अगर नहीं है तो सहज भाव में मैं देखूं तो इस संसार में हर आदमी जो क्रियाशीलता उसकी है, जो कर्म करने की जो उसकी प्रवृत्ति है, हाँ। वो दुखों से मुक्त होने के लिए है। अच्छा।
आप पूरे जीवन देखें, एक बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए। बच्चा जब अपने बचपन के कृत्यों पर डांट सुनता है तो वो भी चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं ताकि डांट से बचूं। लेकिन जीवन पूरा बीत जाता है, लेकिन आदमी के जीवन में सुख खोजने की प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होती। हाँ। ठीक है, आप उठा के जीवन को देखें, अनुभव से अपने जीवन को खंगालें। हर व्यक्ति थोड़ा सा अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन, जो आत्मनिरीक्षण करे, तो वो सोचे कि हम जब बच्चे थे तो बड़ा होना चाहते थे, बड़े हो गए तो फिर हम पढ़ना चाहते थे, पढ़ के नौकरी पाना चाहते थे, नौकरी हो गई तो शादी करना चाहते थे, पत्नी से सुख मिलता दिखाई दे रहा था, पत्नी आ गई तो अलग दुख का सामना करना पड़ा। आज तो पति पत्नी के संबंधों पर बहुत सारे जोक चल रहे हैं लगातार खूब जी, जैसे लगता ही है कि संबंध एक दूसरे के दुख को देने के लिए बनाया जाता हो। तो अब आप बताइए कि, और ये कहीं न कहीं इसकी समझ भी यूथ में बनी है। इसलिए लिव इन जैसा भारतीय संस्कृति के विपरीत कर्म, जहां एक स्त्री और पुरुष को बिना विवाह के साथ रहने की अनुमति नहीं है भारत में। ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं और कहते हैं कि स्त्री और पुरुष जब शादीशुदा हों तो उनको अलग जब वो रहने लगे तो प्रॉब्लम खड़ा होती है सोसाइटी में कि देखो इनकी दोनों की बन नहीं रही। और इसके पहले अगर कोई प्रेम करे, एक दूसरे से पास आना चाहे, तो भारतीय समाज उसको स्वीकृति नहीं देता। तो उस समाज में अगर लिव इन जैसी बात की जा रही हो और बच्चे रहने भी लगे हों, तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की कितनी बड़ी गिरावट है। यानी भारत से भारत की संस्कृति जा रही है। ठीक है, तो अंततः विवाह करके हम सुखी हो जाएंगे। विवाह करने के बाद अलग चुनौतियां आती हैं, तो आदमी अपने बच्चे में सुख देखता है, फिर बच्चे बड़े होते हैं, तो ऐसे करके जो क्रियाशीलता जो बनी रहती है वो दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति के लिए है। आप देखें, अगर जीव को या क्रियाओं को देखें तो किसी भी कर्म को आपने इसलिए नहीं किया कि आप उससे दुखी होंगे। लेकिन संसार में अभी तक कोई कर्म आपसे ऐसा हुआ नहीं जो आपको सुखी कर दिया हो। बिल्कुल, ये भी देखा होगा आपने, यानी आपके सुख की खोज बनी हुई है। तो इससे ये साबित हो गया कि प्रकृति के साथ अगर पुरुष जुड़ा हुआ है, यानी प्रकृति अगर पुरुषोन्मुख नहीं हुई, पुरुष के खोज के लिए उत्सुक नहीं हुई, तो प्रकृति के गुणों के साथ रह करके कभी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकता। सुख की खोज निरंतर बनी रहेगी और सुख खोजता हुआ आदमी एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, लेकिन दुख को मार नहीं पाएगा। नहीं मार पाएगा। तो आपने प्रकृति की बात की, पुरुष को भी थोड़ा सा परिभाषित करें। हाँ, पुरुष का मतलब होता है चेतना। अब जैसे मैंने कहा कि प्रकृति के गुणों में विषमता जब तक नहीं थी तब तक प्रकृति विकृत नहीं हुई। अच्छा, एक बात और सुंदर देखिए, सृष्टि कैसे हुई? कहते हैं सृष्टि प्रकृति से हुई। प्रकृति से सृष्टि तब हुई जब पुरुष का सानिध्य मिला प्रकृति को। ठीक वैसे ही जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस इस वातावरण में मौजूद हैं, लेकिन बिना कैटलिस्ट के, बिना प्रेशर के, बिना टेम्परेचर के ये दोनों पानी नहीं बनते। और जब विज्ञान ने पानी को तोड़ा तो इन्हीं दो गैसों को पाया, H2O। सूत्र जान गया। लेकिन सूत्र जाने के बाद क्या विज्ञान के पास ये सामर्थ्य है कि दुनिया की प्यास बुझा सके? आज एक संभावना व्यक्त की जाती है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। तो आखिर आपकी इस जानकारी का क्या मतलब? बिल्कुल, आपने तत्व को तोड़ के जान तो लिया कि पानी कैसे बनाया जा सकता है। आपको एक पुष्प दिया जाए, उसको तोड़ करके उसके विभिन्न मिनरल्स और विभिन्न तत्वों को तो जान सकते हैं कि कार्बन, पोटेशियम, ये है वो है, इतने इतने भाग में ये सारी चीजें पाई गई। लेकिन फिर कहा जाए इतने इतने भाग में लेके एक फूल बना दो, तो ये संभव नहीं है। फूल को तोड़ के फूल किससे बना ये आप जान सकते हो, लेकिन फूल बनाने का सामर्थ्य आप में नहीं है। यहीं पर वो चेतना आती है। पुरुष का मतलब चेतना होता है। हालांकि प्रकृति और पुरुष का योग कभी नहीं होता। अच्छा, हाँ, इसलिए कि दोनों विजातीय हैं। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष शाश्वत है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे सोचें कि जैसे आपके इसी शरीर ने माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद शैशवावस्था देखा है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आया, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आया, किशोरावस्था के बाद युवावस्था आया, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आया। यानी जो ये अवस्था का परिवर्तन है ये शरीर का है। शरीर के रूप भी बदल रहे हैं, सामर्थ्य भी बदल रहा है, प्राणिक शक्ति भी बदल रही है। लेकिन इस शरीर की चेतना क्या वो भी बदल रही है? वो नहीं बदल रही। पुरुष नहीं बदल रहा है। माँ के गर्भ में जब गर्भ काल के दौरान बच्चा विकसित हो रहा था, 1 दिन से लेकर के 9 महीने तक, तो वही चेतना थी। ठीक है, उसी चेतना के होने से, अगर वो चेतना नहीं है तो कई बार गर्भाशय में बच्चा मर जाता है चेतना के अभाव में। ये भी देखा होगा, मृत्यु बाहर ही नहीं होती, गर्भ में भी मृत्यु होती है। ठीक है, और जैसे ही मृत्यु हुई फिर किसी भी अंग का विकास नहीं होगा।
यानी प्रकृति में कोई क्रिया नहीं होगी, जहां है वही चीज ठप हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। और जिन पंच तत्वों से ये जगत का निर्माण हम खोज पाए हैं, उन पंच तत्वों के द्वारा ही इस शरीर का डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। जिन हवाओं से प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, वही हवाएं हमारे शरीर को फुला देंगी। हाँ हाँ, जिस पानी 70% पानी के साथ हम जीवन को जी रहे हैं, वही 70% पानी हमारे शरीर में पूरा शरीर को खत्म कर देगा, सारे तत्वों को मिटा देगा। तो ये पंच तत्व उस पुरुष के रहने तक ही क्रिएटिव है। हाँ, आप देखिए, हाँ, नहीं तो ये सारे पंचतत्व डिकम्पोज करने पर लग जाते हैं। योग बहुत गहरा विज्ञान है, और जी इतनी बड़ी बात नहीं। जिनको आप समझते हैं ये जीवन है, हाँ, वो जीवन सिर्फ उस चैतन्य पुरुष का सानिध्य मात्र है। अब देखिए पंचतत्व की कितनी बात होती है, लेकिन इसे इस तरह से जब सोचा जाए कि पंच तत्व उस पुरुष तत्व के होने से जीवन है, हाँ, और उसके हटने से वही पंच तत्व आपको डिकम्पोज कर रहे हैं। ये अद्भुत बात है। जी, फिर सोचिए कि पुरुष दुखी होता है, पुरुष करता है, पुरुष करता नहीं है, करता प्रकृति है। और इसमें थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सृष्टि क्रम की व्याख्या करूं, तब ये बात समझ में आएगी। देखिए, प्रकृति की विकृति से सृष्टि होती है, प्रकृति से सृष्टि नहीं होती। प्रकृति और पुरुष के संयोग, इन दोनों का संयोग भी नहीं होता। इसीलिए जो योग का ऋषि है वो कहता है कि प्रकृति से पुरुष का वियोग योग है, क्योंकि योग दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है। और जब तक प्रकृति और पुरुष का सानिध्य है, अर्थात जीवन है, हाँ, आज की तारीख में हम बात करें तो जीवन है, शरीर का परिवर्तन है। अच्छा, एक बात और देखिए, विचार करिए कि शरीर के किस परिवर्तन को आप रोक पा रहे हैं। आप बड़े बुद्धिमान हो जाएं, क्या आप किशोरावस्था को युवावस्था में आने से रोक लेंगे? सवाल ही नहीं। युवावस्था को वृद्धावस्था से आने में रोक लेंगे? आप कितने भी खूबसूरत हो दुनिया के, और खूबसूरती के कितने भी, हाँ, थोड़ा सा अंतराल बढ़ा सकते हैं, अंतराल ही बढ़ा रहा है। अन्यथा आप अपने कुरूपता को आने से रोक नहीं सकते। आप अपने सामर्थ्यहीन होने को रोक नहीं सकते। कहते हैं ना कि जिस मृत्यु से ये पूरा जगत डरता है, जिसको हम लोग योग में अभिनिवेश कहते हैं, मृत्यु का भय सारे जीवों को है, और मनुष्य के जीवन में तो भय बना ही रहता है। देखें तो मनुष्य जैसा भयभीत कोई जीव नहीं है, क्योंकि बाकी जीवों को अगर उनके शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई तो वो शांत हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है कि शरीर की आवश्यकता पूरी होने के बाद वो इच्छाओं के लिए मरने लगता है। बिल्कुल, इच्छाओं के लिए मरने लगता है। एक पशु को उसका पेट भर दीजिए, फिर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी उसके पास हो, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। बिल्कुल। और मनुष्य का पेट भर जाने के बाद जो उसने इकट्ठा कर रखा, कहीं जाने का डर हो तो वो भोजन पचा भी नहीं पाएगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, एसिडिटी और क्या क्या लोग आजकल तनाव में जिएंगे। तो इस तरीके से जो पुरुष है वो करता तो नहीं है, हालांकि कई बार उसे लोग करता मान लेते हैं, या विभिन्न दर्शनों में ऐसा माना गया है। अपन अद्वैत वेदांत की बात करें तो वो कहते हैं कि पुरुष ही सत्य है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब, चूंकि हम उस पर नहीं जाएंगे, हम योग की बात कर रहे हैं, प्रकृति पुरुष की बात कर रहे हैं, तो योग भी दो तत्वों को मानता है, दृष्टा और दृश्य की बात करता है। और जो आपने कहा कि योगस्य वृत्ति निरोधः, इस विषय की, इस परिभाषा को किसी अगले एपिसोड में लेंगे, क्योंकि वहां जाएंगे तो हम विषय अभी अधूरा छूट जाएगा। तो ऐसे में ये प्रकृति और पुरुष हैं। जब ये दोनों का सानिध्य होता है, सानिध्य का मतलब योग मत समझिएगा, अच्छा, हाँ, सानिध्य का मतलब ये वियोग रहता ही है। इसीलिए मनुष्य जो है जीवन में कभी तृप्त नहीं होता। अच्छा, एक कारण ये भी है। आप पूरी दुनिया जीत लें, दुनिया जीतने वाले सिकंदर को तो सभी जानते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने खाली हाथ दिखाना चाहा था दुनिया के सामने, मैं समझता हूँ ये इच्छा तो आज तक उसके बाद कोई व्यक्त नहीं कर पाया। बिल्कुल। क्योंकि उसने अपने पुरुषार्थ से जो चाहा था वो हासिल की थी। उसके बाद जब एक छोटी सी इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाई तो उसको लगा ये मैंने किया क्या। बिल्कुल, मैं तो खाली जा रहा हूँ। ये सारा श्रम इसलिए किया था, खाली जाने के लिए। मैंने तो दुनिया जीतना चाहा था ताकि मैं भर सकूं, पूर्ण हो सकूं। इसलिए सनातन धर्म के चिंतन में खासकर योगी होता था ऋषि। योग की जो एक अभी समझ बनी है, ये समझ बहुत सतही, और योग का मतलब कह सकते हैं, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि बड़ा सुखद इसलिए है कि सभी लोग योग के बारे में जिज्ञासु हो चुके हैं। ये इस नाते सुखद है, लेकिन दुखद इस नाते है कि जो वो समझ रहे हैं वो नहीं, वो योग नहीं है। क्योंकि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति योग का नाम है। अपने सहजा अवस्था में अपने सत्य चित्त आनंद जो कहते हैं हम, ईश्वर का स्वरूप है सच्चिदानंद, उस आनंद के हमारा स्वरूप आनंद है। इसीलिए हम आनंद खोजते हैं, आनंदित होते नहीं है, ध्यान रखिएगा। आनंद को हम सुखी होते हैं, आनंदित नहीं होते। बिल्कुल। आनंद और सुख का अंतर अगर मैं सामान्य शब्दों में करना चाहूं तो ये मैं कह सकता हूं कि सुख का अनवरत बने रहना आनंद है,
तो सुख अनवरत तभी बनेगा जब दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो। लेकिन जैसे ही जहां आप सुखी होते हैं, निश्चित ही उसकी जब मांग शरीर में ना हो, तो वही चीज आपको दुख देने लग जाती है। और जब मांग उठती है तो आप कहते हैं कि इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। हाँ। तो इस तरह से आपने पुरुष और प्रकृति समझाया जी। अब परिभाषा हमारी ये थी कि प्रकृति से पुरुष का वियोग ही योग है जी। तो इसे थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए एक संक्षेप में आप बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कहा आपने। अब पुरुष कौन है? तो पुरुष आपका स्वरूप है, जिसको ये महर्षि पतंजलि भी कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। कब? जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो। चित्त की वृत्तियों के निरोध के पश्चात दृष्टा स्वरूपस्थ होता है। दृष्टा मतलब क्या हो गया? पुरुष। यहाँ अगर मतलब सांख्य की भाषा में वो पुरुष कहलाएगा, योग की भाषा में वो दृष्टा कहलाएगा। अब जैसे मैंने आपसे अभी ये बात की कि शरीर की जो अवस्थाएं बदली हैं, तो जब आप कभी अपने घर में एल्बम देखते हैं तो आपके बचपन की तस्वीर, आपके युवावस्था की तस्वीर या आपके किशोरावस्था की फोटो आप देखते हैं, तो आप देखते हैं तो आपको याद आता ना कि मैं कैसी थी, मैं कैसा था, ठीक है। तो लेकिन अब वो रूप तो नहीं रहा, यानी शरीर ने अपना रूप बदला, अपना कलेवर बदला। शरीर को अगर स्वरूप जो मान के बैठे हैं, शरीर का क्या स्वरूप है? तो शरीर का एक बच्चा, 1 साल का बच्चा 20 साल बाद कैसा होगा, और 20 साल का 20 साल के बाद कैसा होगा, तो वो तो स्वरूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बदल रहा है। और चूंकि हम लोग बदलाव को बहुत लंबे समय बाद देख पाते हैं, अगर सामर्थ्य हो तो विज्ञान तो ये कहता है कि हर क्षण बदल रहा है, लेकिन उस क्षणिक बदलाव को हमारे में जानने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही क्षणिक बदलाव को देखने के लिए यौगिक दृष्टि की जरूरत होती है, और वो योगी जानता है। इसीलिए योगी कहता है कि इस प्रकृति से पुरुष का वियोग, क्योंकि आनंद स्वरूप पुरुष है, शांत पुरुष है। इसीलिए हम शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, आनंदित होते नहीं हैं, शांत होते नहीं हैं, बल्कि हम शांति के लिए अशांत होते हैं, आनंद न होने के लिए दुखी होते हैं, जबकि आनंद के स्वरूप स्वयं है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ऐसा हम लोग बोलते भी हैं, लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए, और दूसरे कहते हैं अरे वाह वाह वाह, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी खोज बाहर ही बनी रहती है। तो पुरुष जो है, जिसको हम बाहर खोजते फिर रहे हैं, और खोज के भी वही कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढहि बनमाए, जिस महक को, कस्तूरी की सुगंध को मृग बन बन में भटक रहा है, खोज रहा है। तो जिस आनंद को, जिस शांति को, जिस शाश्वतता को, जिस अमरत्व को हम मरना नहीं चाहते, इसका मतलब यह है कि हमें अमरत्व का बोध है, और शरीर का मरना भी हम देख रहे हैं। यानी शरीर की अवस्थाएं हमें बता रही हैं कि देखो ये अवस्था तेरी नहीं रुकी, तो ये अवस्था भी नहीं रुकेगी। यानी शरीर के परिवर्तन को देखने के बाद भी एक बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी मरना नहीं चाहता। इसका मतलब अमरत्व का कहीं बोध है उसे, या अमरता की खोज उसे है, जबकि जानता है कि देह मरेगी। अगर वो मात्र देह है तो फिर अमरत्व क्यों खोज रहा है? ये भी एक सवाल है। इसका मतलब कि अमरत्व उसके अंदर है, लेकिन उस जो तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय असतो मां सदगमय, तो हम असद को सद मान बैठे हैं। जो शरीर परिवर्तित हो रही है, उसी शरीर को हम अपना रूप मान लिए हैं, जिसको महर्षि पतंजलि कहते भी हैं कि वृत्ति सारूप्य मितरत्र, कि जब तक हमें दृष्टा का बोध नहीं होता, अपने स्वरूप या अपने सत्यचिद आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम अपने वृत्तियों को ही अपना रूप जानते हैं। यानी वृत्तियों को रूप मतलब इस दृश्य को ही रूप मानते हैं, और उसी दृश्य के रूप में हम कभी बच्चे होते हैं, कभी पिता बनते हैं, कभी माँ बनते हैं, कभी दादा दादी बनते हैं। तो ये आरोप होते रहते हैं शरीर पर, भाई दादा दादी के पहले भी तो आप बच्चे थे, कोई संबंध नहीं था, तो भी तो आप थे। इसे प्रकृति से पुरुष का वियोग योग है, हमने कहा। इसे अगर उदाहरण से आप समझाएं कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए। जी, इसका उदाहरण मैं यही दूंगा, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपसे कि दोनों गैसें वातावरण में मौजूद हैं, लेकिन दोनों की उपस्थिति से पानी नहीं बनता जब तक वो कैटलिक। तो ऐसे ही जो पुरुष है वो एक कैटलिक एजेंट कह लीजिए, जिसके उपस्थिति मात्र से प्रकृति क्रियाशील होती है। यानी क्रियाशील होती है तो प्रकृति, देखिए प्रकृति में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन जब प्रकृति क्रियाशील हुई तो विकृति होती है प्रकृति में, उसको विकार कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति का जो पहला विकार है वो है महत् तत्व। अच्छा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन भी उसे मानता है, क्योंकि योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माने योग का पूरा सिद्धांत सांख्य आधारित है, लेकिन उस सांख्य सिद्धांतों को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे आप अनुभव करें, वो योग में
बताया गया है, वो तरीका बताया गया है कि कैसे इसे आप रियलाइज करो, कैसे इसकी अनुभूति करो। जो मैंने कहा कि प्रकृति से पुरुष का वियोग योग है, ठीक है, तो प्रकृति से पुरुष का वियोग कैसे करो, कैसे अत्यंतिक दुख का निरोध करो आप। तो इसके लिए बहुत सारे साधन हैं, संयम है, क्रिया योग है, अष्टांग योग है, समाधियां हैं, निर्बीज समाधि है, सबीज समाधि है। थोड़ा सा मैं उस दृष्टिक्रम बता दूं तो महत्तत्व तो पहली प्रकृति की विकृति है। अभी तक यहाँ कोई क्रिया, अब देखिए, अब आप इसको समझने की चेष्टा करिए कि महत्तत्व तो प्रकृति भी है और विकृति भी है। अच्छा, अब इसको कैसे समझिए, विकृति कैसे हो गई? क्योंकि विकृति इसलिए हो गई कि पुरुष के संयोग के बाद जो है प्रकृति क्रियाशील हुई, तो प्रकृति जैसी रही नहीं। पहले वो साम्य में थी, अब वो क्रिया में है, सतोगुण को और तमोगुण को सक्रिय कर दिया, ठीक है, तो आप सुखी दुखी होने लगे, आपको अच्छा बुरा लगने लगा, आपको मान अपमान की अनुभूति होने लगी, आपको जीवन का सुख और दुख मिलने लगा। और इसके पहले जब साम्यावस्था में थी तो दोनों नहीं था। तो अब ऐसे में महत्तत्व आया। महत्तत्व के बाद जो प्रकृति की विकृति हुई वो है अहंकार। अच्छा, हम लोग वहीं तक की यात्रा कर पाते हैं अधिकतम कि हम ये जानते हैं, इस अहंकार को हम कहते हैं मैं पना, अहम मम दृष्टि। अहम मतलब मैं और मेरा, इसी तक हम लोग सिमटे हुए हैं। अभी तक देखें तो कि शरीर मेरा है, ठीक है, शरीर मैं हूँ, और शरीर से संबंधित विषय और संबंधी मेरे हैं। ये है, शरीर से संबंधित घर मेरा है, शरीर से संबंधित पद मेरा है, शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर मेरा है। तो इसे हम कहते हैं अहम मम वृत्ति। इस वृत्ति में अहंकार लाके खड़ा कर देता है, जिसको अस्मिता भी योग की भाषा में कहते हैं। अहंकार प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति किसकी है? प्रकृति ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अहंकार 3 प्रकार का होता है। अच्छा, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, जिह्वा, त्वचा, कान, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जिससे कर्म होता है, और मन। जो आगे आप कहेंगे कि चित्त क्या है, आपका सवाल उठेगा भविष्य में योग को लेकर। तो ये मन, इस मन को भी समझाने के लिए आचार्यों ने अंतःकरण चतुष्टय कहा इसे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें चित्त एक हिस्सा है मन का मात्र, समझ लीजिए। अच्छा। मन जब बटेगा, अब सोचो आप, जिस मन को मनोविज्ञान खोज नहीं पाया और ब्रेन पर आकर के वो न्यूरॉन्स की और न्यूरोट्रांसमीटर्स का अध्ययन कर रहा है और उससे आपके व्यवहार के बारे में अनुमान लगा रहा है कि आप उदास क्यों हैं, आप खुश क्यों हैं, आप इतने उछल क्यों रहे हैं, आप अचानक पिचक क्यों गए, वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं। तो वो आपके ब्रेन के ये सब ब्रेन से हो रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है आपके पास। वो मन नहीं मान पाया। भारत के योगियों ने उस मन को भी 4 भागों में तोड़ दिया। उसमें से एक चित्त है। तो इस तरह से 11 इंद्रियां बनी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, जिसको अंतःकरण भी कहा जाता है। ये आपके सात्विक अहंकार से बना। इस विषय को जब और विस्तार में अपन लेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि प्रकृति से पुरुष का वियोग का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी अवस्था जिसको कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार फिर क्यों खोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जिसको या कबीर जिसको सुरति कहते हैं। हाँ, सुरति कहते हैं। या जिसको एक किसी कवि ने कहा कि काम धेनु तुझ छेरी कौन दुहावे, जिसको काम धेनु मिल गया हो वो बकरी का दूध क्यों पिएगा। जिसका सुख कभी खंडित ही नहीं हो रहा, शाश्वत सुख जिसे आनंद कहते हैं की अनुभूति हो गई, वो फिर इस प्रकृति के साथ सुख दुख क्यों आगमा पाई, सुख दुख का अनुभव क्यों करेगा, तो क्यों इसमें फंसेगा। तो वो साक्षी भाव से उसको देखना शुरू करे। साक्षी भाव, दृष्टा, इसलिए योग में उसे दृष्टा कहा गया। सुख दुख की स्थिति को बहुत अधिक अपने शरीर से और अपनी आकांक्षाओं से जोड़कर देखने की बजाय हम अपने आत्म स्वरूप को सदा याद रखते हुए जीवन को गुजारें। आत्म स्वरूप हमारा दृष्टा स्वरूप है। हाँ, देखने वाला। हाँ, तो उसे याद रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें। जी। तो ये जो है प्रकृति से पुरुष का वियोग। हाँ, जब प्रकृति से पुरुष का वियोग होगा तो आप दृष्टा हो जाओगे, हो जाएंगे। अभी है नहीं, अभी आप दृष्टि ही बन के खड़े हैं। बिल्कुल। तो हम जब देखने लगेंगे इस तरह से तो वो एक वियोग होगा। ये प्रयास हमें करना है। ठीक, तो चलिए आज एक परिभाषा योग की जो थी उस पर विस्तार से हमने चर्चा की है। आज बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो श्रोताओं,
योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की आज प्रकृति से पुरुष का वियोग क्या है इस विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से मुझे अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।